संभल में रानी की बावड़ी में रानी की बावड़ी मिली हुई है, और वो भी कहां मिली? बड़ा षड्यंत्र है। ये ध्यान रखिए, आपके सामने जो आपको मैं अब दिखाने जा रहा हूं, यह आपको देखना सुनना चाहिए। आज हम बात करेंगे संभल के चंदोसी इलाके की। चंदोसी में रानी की बावड़ी की खोज हुई है, और ये आपको सुदर्शन वो चीजें दिखा रहा है जिसका दावा हम पहले भी करते आ चुके हैं। रानी की बावड़ी की जो मिट्टी के ढेर में दफन कर दी गई थी, केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति है और परंपरा का प्रतीक है। 1857 से पहले का हिंदू बाहुल इलाका लक्ष्मणगंज, जहां कभी सैनी समुदाय निवास करता था, आज वहां की तस्वीर बदल चुकी है, मुस्लिम बाहुल इलाका बन चुका है, और हमारे ऐतिहासिक धरोहरों को मिट्टी में दबाने का षड्यंत्र रचा गया है। क्या यह सिर्फ इतिहास को मिटाने की कोशिश है, यह हमारे आस्था पर सोची समझी चोट और प्रहार है? रानी की बावड़ी को मिट्टी से भरने की यह साजिश क्या लैंड जिहाद का एक और नया चेहरा नहीं है? हमारे लिए मंदिर जितना पवित्र है, आस्था का केंद्र है, वैसे हमारे राजा रजवाड़ों की महल बावड़िया और उनके स्थान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। हमारी ये विरासत मिट्टी में दबाकर छुपा तो सकते हैं, लेकिन हमसे छीन नहीं सकते। यही संभल की घटना ने दिखा दिया है। आज के बिंदास बोल में हम आपको यही दिखा रहे हैं कि हमारी धरोहर को मिटाने का षड्यंत्र मिट्टी में, जैसे कहते हैं कि सच समुद्र के नीचे कितना भी दबा दिया जाए, सच बाहर आता है, वैसे ही हमारे विरासत को मिट्टी के नीचे कितना भी दबा दिया जाए, एक दिन वो बाहर आती है। और इसीलिए यह हिंदुस्तान बना रह रहा है और आगे चल रहा है। भारत की मिट्टी में हर पत्थर का इतिहास कहलाता है, लेकिन संभल के चंदोसी इलाके में रानी की बावड़ी का अस्तित्व मिटाने का प्रयास हमें बताता है कि हमारे धरोहर खतरे में हैं। लक्ष्मणगंज का यह इलाका, जहां पहले से हिंदू बाहुल्य था, आज वहां का मुस्लिम आबादी हावी है। आप सोचिए, यह बिल्लारी की रानी की बावड़ी है, मिट्टी में दफन करने का प्रयास किया गया है। यह किसी का मुर्दा थोड़ी है, बलिदान के साथ निर्माण किया गया इतिहास मिट्टी में दफन नहीं हो सकता, यही बता रहा है। देखिए कितनी बड़ी बातें हैं, कैसे बना होगा? सैकड़ों हजारों वर्षों की इन सारी विरासतों को चट्टान की तरह मजबूत रखने के लिए कितनी मेहनत की गई होगी। अब इस मुद्दे पर जरा हम कुछ और भी वीडियो दिखाते, साथ साथ में महंत जी अपनी प्रतिक्रिया देंगे, वीडियो भी दिखाते रहिए। महंत राजूदास जी ने देखिए, यही कहना है कि जिस प्रकार से इस्लामिक कट्टरपंथी, इस्लामिक आतंकवादी, इस्लामिक धर्म के मानने वाले जितने भी हैं, एक नहीं, सबकी मनोदशा यही है, सबका मनोभाव यही है। एक पत्रकार ने मुस्लिम महिला से सवाल पूछे, मुस्लिम महिला ये बोली कि हमारे मस्जिद को कब्जा किया जा रहा है, इसके नाते हम लोगों ने पुलिस वाले के ऊपर हमला किया। तो क्या हिंदू 1000 वर्षों तक जिस प्रकार से हमारे मंदिर तोड़े गए, आपने अभी बावड़ी दिखाई, वो महारानी की बनी हुई वो बावड़ी थी, उसको लोगों ने कब्जा कर लिया, उसको कचड़े से ढक दिया, कचड़े के नीचे दबा दिया, और वो कचड़े में दब गया, इसलिए वो कचड़े में संख्या मुसलमानों है। सुरेश जी, वहां चाहे वो जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो, वो सबको सुरसा जैसे ये खाने के प्रयास करते हैं और सबको मिटाने के ये प्रयास करते हैं। जब मोहम्मद साहब ने खुद कहा कि इतने मंदिर मूर्ति हैं यहाँ पर, सबको तोड़ दो, बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हुरे और जन्नत मिलता है, तो इनके पठन पाठन में ही एक जिस प्रकार से अन मजहब को नहीं रहने दिया जाए, अन मजहब को मानने वाले को समाप्त कर दिया जाए, अन मजहब के जितने भी पूजा स्थल है, इबादत स्थल है, उसको नष्ट और विनष्ट कर दिया जाए, यह प्रत्यक्ष प्रमाण आपको देखने को मिलता है। 1857 ये मतलब वो बताया जा रहा है कि कुआं, इतने प्राचीन
बाबरी और रानी की। और देखिए ना, खुदाई देखिए महन जी, ये 250 फीट गहरी है। और ऐसे तो पुराने जमाने में ऐसी बावड़ियों के अंदर महल होते थे। महाराष्ट्र में सातारा के पास ऐसी ऊपर से कुआं दिखता है, लेकिन जब नीचे उतरते तो कई कमरों का विशाल महल है। उस समय में आने वाले आक्रांताओं के से छुपकर या उनको गनिमिकावा, जिसको गुरिल्ला वारफेयर कहते हैं, उसके लिए भी इनका उपयोग होता था। और ये महिलाओं के नाम पर बनी हुई बावड़िया ही, इसके अंदर बड़े बड़े गोदाम होते थे जिसके अंदर शस्त्र रखे जाते थे। 250 फीट नीचे। आज दिल्ली में मेट्रो को अगर जाना होगा तो जर्मन की मशीन लानी पड़ती है और ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाकर हमारे इंजीनियर नीचे उतरते हैं, तब जाके टनल बनता है। सोचिए उस जमाने में 250 फीट नीचे जाकर यह बावड़ी बनी होगी। हमारी स्थापत्य कला, इंजीनियरिंग कितनी महान होगी। उन लोगों की इन विरासत और उनके परिश्रम के इस निर्माण को मट्टी डालकर किसी मुर्दे की तरह दफनाने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। हमारे संवाददाता रामपाल यादव हमारे साथ है। रामपाल, जरा अपडेट देना। जी बिल्कुल, जिस तरीके से संबल को राजनीतिक रूप से समृद्ध माना जाता है, वहीं उतना ही ये धार्मिक रूप से भी समृद्ध रहा है, क्योंकि ये जो संबल है, ये कभी पृथ्वीराज चौहान की, महाराजा पृथ्वीराज चौहान थे, उनकी राजधानी माना जाता है। ऐसे में संबल की जो पौराणिक मान्यताएं हैं, पौराणिक जहाँ पर धर्म स्थल है, संबल में 68 तीर्थ और 19 कूप हैं, जिसमें से प्रशासन ने कम से कम 5 तीर्थों का तो खोज कर लिया है और 19 कूपों की खोज कर ली है। वहीं एक के बाद एक नया खुलासा देखने को मिल रहा है संबल में। आज जो चंदोसी का लक्ष्मणगंज इलाका बोला जाता है जी, तो वहां पर एक बावड़ी निकली है जो बेलारी की रानी की सुरेंद्र बाला, उसकी जो बावड़ी निकली है, बावड़ी की जो खुदाई है, जिला प्रशासन ने लगातार, जो कौशल कुमार बंदरे मातरम जो हिंदू नेता है, तो वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मैं उनसे भी आपकी बात कराना चाहूंगा कि उन्होंने ही जो जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया है, उनको शिकायती पत्र दे करके इसकी खुदवाने की मांग की थी कि किस तरीके से जो पुरानी प्राचीन जो धरोहर हैं, तो उनको किस तरीके से यहाँ पर जो मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा किस तरीके से दबाई थी, तो उस तरीके से हमारे साथ मौजूद हैं, वो है, उनसे बात करनी चाहिए। सर, जिस तरीके से यहाँ पर आपने जो शिकायत दी थी, तो किस तरीके से देखा आपने और क्या कुछ कैसे जानकारी मिली थी? श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी समाधान दिवस में आए थे और हमने सनातन सेवक संघ के माध्यम से एक लिखित शिकायत प्रेषित की थी कि यहाँ बाबरी कुआं है। वो सन 1857 में जब रानी सुरेंद्र बाला जी का ये रियासत थी, और इस बाबरी कुएं में बताते हैं कि कमरे, अनेकों कमरे हैं और उनकी फौज यहाँ आकर रुकती थी, जैसे राजे रजवाड़ों के खानदान की होती थी। लेकिन कुछ समय से यहाँ पर इस पुरातन संस्कृति की जो ऐतिहासिक हमारी धरोहर है, इसे नष्ट करने का प्रयास किया गया। जब पूर्व में हिंदू धर्म को, सनातन धर्म की जो धार्मिक चिन्ह होते थे, उन चीजों को नष्ट करने का इन मलेच्छों का ऐसा प्रयास रहा है। लेकिन हमारी पुनः हमने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी से मांग की थी कि इस पुरातन ऐतिहासिक इमारत को इसके सामने लाया जाए, तो उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लिया और जानकारी करी अभिलेखों में यह बाबरी कुएं के नाम से जाती थी। तो यहाँ पर खुदाई चली। विपक्ष को निर्माण की आवश्यकता नहीं है। आज सामने कल जब 2 घंटे खुदाई हुई तो भी उसमें कमरे का जो ढांचा है वो दिखने लगा। आज तो बहुत ही कुछ अंदर कमरे नुमा जो जा रहे हैं। अभी 1 मंजिल की हम ऊपर है, अभी ऐसी कई मंजिलें इसके नीचे निकलेंगी। बहुत से लोग अभी यहाँ के स्थानीय लोग भी बताते हैं कि पूर्व में भी 20-25 साल पूर्व में यहाँ पर किन्नर भी रहे थे और बंजारे भी आके बसे थे। लेकिन उन लोगों को किस रूप से, जैसे लक्ष्मणगंज आप इलाका देख रहे हैं, लक्ष्मणगंज इसका नाम जब पड़ा, ये पहले हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर अच्छा, ये जानकारी हम दिखा चुके हैं। रामपाल, उनको पूछना कि ये तो राजधानी है, तो यहाँ पर तो और भी कई ऐसी निशानियां और ऐसे चीजें मिलने की संभावना है।
और भी कितनी ऐसी जो ऐतिहासिक धरोहर मिलने की आशंका है। जबकि जो मैं एक सवाल ये बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्वयं देवताओं ने आकर के, क्योंकि यहाँ कभी भगवान श्री कल की अवतार लेंगे, तो उसी को देखते हुए यहाँ स्वयं देवताओं ने आकर के ये धरोहर और ये धार्मिक स्थल संभल में स्थापित किए हैं। तो क्या कुछ और ऐसे निकलने वाले मंदिर हैं, धरोहर हैं, क्या मिल सकती है? हाँ, ऐसे अनेकों चिन्ह यहाँ पर मिल सकते हैं, क्योंकि ये चंदीसी को मिनी वृंदावन कहा जाता है। जगह जगह है, बहुत पुरातन यहाँ मंदिर भी है, बहुत से नष्ट भी हुए हैं। ऐसे हम इसको चिन्हित कर रहे हैं, ऐसे अनेकों और स्थान मिल सकते हैं। इससे में कोई गुरेज नहीं है ये बात कहने में, और हम उसको चिन्हित कर रहे हैं जगह को। जो पुराने हमारे लोग हैं, उन लोगों से, हम वृद्ध जनों से इसकी जानकारी ले रहे हैं। सनातन सेवक संघ इसकी जानकारी ले रहा है, और सनातन सेवक संघ थाना जो हमारा पुरातन इतिहास है, जिन लोगों ने दबा दिया, उनके लिए कार्रवाई भी होनी चाहिए। लोगों के साथ और भी ज्यादा जानकारी लेकर इस मुहिम को आगे चलाते रहिए। और जरा हम आपको दिखाते हैं शिप्रा गेरा, रानी सुरेंद्रवाला जी की पोती क्या कहती है, उनकी ये प्रतिक्रिया। संपत्ति है मेरी दादी मेरे पापा की है। रानी सुरेंद्रवाला मेरी दादी है, उनकी संपत्ति थी। और लल्ला बाबू ने भी इसको काफी मेंटेन करके रखा था। यहाँ खेती बाड़ी होती थी, बीच में कुआं था और उसके चारों तरफ बरांडा बना हुआ था, वहाँ सब लोग रेस्ट करते थे मतलब। और चारों तरफ खेत बने हुए थे, वहाँ पे फार्मिंग होती थी हमारी। तो हम लोग आते थे, यहाँ पे रुकते भी थे। ट्यूबवेल भी लगा हुआ था, तो ट्यूबवेल में भी हम लोग एंजॉय करते थे एज अ स्विमिंग पूल सॉर्ट। तो हम लोग यहाँ पे, मतलब मैं क्लास 12 तक आई हूँ यहाँ पे। आप लुक वाइज देखना चाहते हो तो सीकरी गेट में हमारी कोठी बनी हुई है, उसका ही लुक है, उसी पैटर्न पे बना हुआ है। मेरे लिए तो एक शॉकिंग न्यूज रही कि हाँ, हमारी पुरानी पुश्तैनी जिसे दबा दिया गया, और इतनी अच्छी चीज को डिस्पोज नहीं करना चाहिए था, इसे कंटिन्यू रखना चाहिए था, चाहे वो किसी के भी हाथ में जाती। और हमारे सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि हमारा कोई भाई नहीं था, हम 5 बेटियां थी, सब शादियों के चले गए थे। तो ये रहा कि मैं आई। जो ये संपत्ति है मेरी दादी मेरे पापा की है। रानी सुरेंद्रवाला मेरी दादी है, उनकी संपत्ति थी। और अब दिखाते हैं संभल के जो डीएम हैं, जिलाधिकारी, जिनके प्रतिभा के कारण, जिनके कमिटमेंट के कारण और जिनके परिश्रम के कारण इतनी बड़ी चीजें संभल में मिल रही है। नहीं तो अब तक तो संभल वही है। कितने जिलाधिकारी रहे होंगे, अगर उन्होंने प्रयास किया होता तो ये स्थिति नहीं आती। लेकिन वर्तमान संभल के जो जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया, इनकी प्रतिक्रिया सुनते हैं। के अंदर 0.040 अर्थात 400 वर्ग मीटर एरिया है, वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं, उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी। और इसका जो सेकंड और थर्ड जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है, और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है। और इसमें एक कूप भी है, और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं। और वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया, और उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगर पालिका की टीम है, उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं, ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। खतौनी के अंदर 0.040 अर्थात 400 वर्ग मीटर एरिया है। तो आप ये सारी चीजें देख रहे हैं। अब मैं आपको कृष्ण कुमार सोमकर ईओ है चंदोसी के, उनकी भी बात सुनते हैं। यहाँ के प्रशासन की बातें इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि वो काम करके दिखा रहे हैं। लक्ष्मणगंज मोहल्ले में एक स्थान बावड़ी के नाम से जाना जाता है, और इस बावड़ी के नाम से राजस्व अभिलेखों में घाटा संख्या 545 दर्ज है। 253 दर्ज है। उसके आधार पर उस सरकारी जो बावड़ी है उसके बाद उसकी खुदाई कराई जा रही है, और इसमें जो है कुआं और मकान के अवशेष मिल रहे हैं जो कालखंड में दबा दिए गए। ये लक्ष्मणगंज मोहल्ले में और भी कई लोगों की प्रतिक्रिया है, लेकिन जरा अब हमारे साथ जो लोगों की प्रतिक्रिया है, पब्लिक रिएक्शन बिंदास में हम दिखाते हैं, इसे सुनते हैं। उसके बाद महंत जी के पास जाएंगे।
जानकारी तो हमें अपने पूर्वजों से भी हो गई थी, और जो यहाँ पुराने लोग हैं बताते हैं कि 1857 में रानी सुरेंद्रबाला उनकी ये रियासत थी, और ये बावड़ी कुआं, ये बहुत बड़ा बावड़ी इसका नाम है। रिपीट हो रहा है जो बात हम बता चुके लोगों को। हम कहेंगे कि आप वही बातें बताइए जो हमने बताई हुई बातों को रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। चलिए, क्योंकि समय की भी थोड़ी कमी है। रामपाल, धन्यवाद। लोगों के साथ थोड़ा कंटेंट कलेक्शन में ध्यान रखना। जरा इस मुद्दे पर महंत जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। महंत जी। नहीं, देखिए, आपने जिस प्रकार से दिखाया, चाहे संभल का प्रकरण हो चाहे कानपुर का प्रकरण हो, मीडिया ना के बराबर दिखाने का प्रयास करता है। आप जो प्रयास कर रहे हो सराहनीय प्रयास है। आपके प्रयास ने ढेर सारे अधिकारी को भी बल दिया है, ढेर सारे हिंदुत्ववादी संगठनों को बल दिया है, हमारे जैसे भी छोटे लोगों को बल दिया है कि सनातन संस्कृति, हिंदुत्व पे कार्य कर सकते हैं हमें। और जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज संभल का जो बाबरी की घटना है, ऐसे हजारों मंदिरों को दबाने का प्रयास किया गया। हजारों मंदिर, आज जहां डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र है, उसके बावजूद भी हम मंदिर में पूजा नहीं कर सकते। कहा जाता कि मुस्लिम बाहुल इलाका है। इस मुस्लिम बाहुल इलाका में आप घंटी नहीं बजा सकते, घड़ियाल नहीं बजा सकते, आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। आपके जोर से संकीर्तन करने से किसी को तकलीफ होती, आप नहीं कर सकते हो।